नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। नगर पालिका व नगर पंचायत के चुनाव निपट जाने और फिलहाल महानगर पालिका की चुनावी प्रक्रिया के जारी रहने के बीच सभी की निगाहें लंबे समय से प्रलंबित जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव की ओर लगी हुई थी, जिसे लेकर अब यह जानकारी सामने आई है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव की घोषणा कल मंगलवार 30 दिसंबर को की जा सकती है। साथ ही पता चला है कि आरक्षण से जुड़े विवाद के चलते जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव 2 चरणों में कराए जा सकते हैं, जिसके तहत राज्य की 32 में से 12 जिला परिषदों व 336 में से 125 पंचायत समितियों के चुनाव पहले चरण के तहत जनवरी माह में ही कराए जाएंगे। वही शेष जिला परिषदों व पंचायत समितियों में 31 जनवरी के बाद चुनाव कराने का निर्णय लेते हुए चुनाव की तारीखों को लेकर घोषणा की जाएगी। जानकारी है कि अमरावती जिला परिषद का समावेश दूसरे चरण में होने वाले चुनाव की सूची में शामिल रहेगा, जिसके चलते अमरावती जिला परिषद में 31 जनवरी के बाद चुनाव होने की संभावना है। पिछले 5 वर्षों से धामनगांव विधानसभा क्षेत्र में हो रहे तेजी से विकास कार्यों का कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर धामनगांव कृषि उपज मंडी के वर्तमान संचालक तथा पंचायत समिति के पूर्व सभापति, पूर्व सरपंच, सेवा सहकारी संस्था के अध्यक्ष सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने रविवार 28 दिसंबर को राज्य के राजस्व मंत्री व जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले तथा प्रताप अड़सड़ के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम की सहयोगी संस्था मेसिकोल द्वारा अमरावती स्थित भूमि की बिक्री के लिए जारी ई टेंडर को लेकर द्वितीय शुद्धि पत्रक जारी किया गया है। यह शुद्धि पत्रक आचार संहिता लागू होने के कारण जारी किया गया है। जारी सूचना के अनुसार व्यावसायिक मूल्य बोली अब आचार संहिता समाप्त होने के बाद 19 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे खोली जाएगी। इसके अलावा बोली जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 जनवरी 2026 दोपहर 12 बजे तक कर दी गई है, जबकि तकनीकी बोली खोलने की तिथि 12 जनवरी 2026 दोपहर 12 बजे निर्धारित की गई है। मेसिकोल ने स्पष्ट किया है कि बोली से संबंधित सभी भुगतान केवल महा टेंडर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे। पोर्टल के बाहर मेसिकोल खाते में सीधे किए गए किसी भी भुगतान को लिखित आवेदन एवं बैंक लेन देन विवरण प्राप्त होने पर संबंधित बोलीदाता को वापस किया जाएगा। यह शुद्धि पत्रक बोली दस्तावेज का अभिन्न हिस्सा माना जाएगा। यह आदेश टेंडर आमंत्रण प्राधिकरण मेसिकोल द्वारा जारी किया गया है। विदर्भ के नंदनवन चिखलदरा में अंग्रेजी नववर्ष के उपलक्ष्य में आने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए 31 दिसंबर और 1 जनवरी को परतवाड़ा धामनगांव गढ़ी चिखलदरा मार्ग 1 वे कर दिया है। जिलाधीश ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। चिखलदरा घाटांग के रास्ते परतवाड़ा जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी। अधिसूचना के अनुसार 30 दिसंबर और 1 जनवरी तक परतवाड़ा से चिखलदरा जाने वाले वाहन और सभी धामनगांव मार्ग से जाएंगे और लौटने वाले घाटांग मार्ग से परतवाड़ा की तरफ आएंगे। स्थानीय पानवेली बहुउद्देशीय संस्था द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समाज के राज्य स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन रविवार 28 दिसंबर को स्वामी विवेकानंद सभागृह पोटे पाटिल एजुकेशनल ग्रुप में किया गया था। इस सम्मेलन में 1350 से अधिक युवक युवतियों ने पंजीयन कर परिचय दिया। इस अवसर पर संपूर्ण महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश से 5000 से अधिक समाज बंधुओं ने उपस्थिति दर्शाई। तपोवन केवल अमरावती शहर का लोक गौरव ही नहीं बल्कि जन सेवा कार्य का एक अखंड दीप स्तंभ है। इस आशय का कथन विधायक सुलभा खुड़के ने किया। विदर्भ महारोगी सेवा मंडल तपोवन में संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर शिवाजीराव उपाख्य दाजी साहेब पटवर्धन की 135वीं जयंती अवसर पर रविवार 28 दिसंबर की शाम शिव उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में वे बोल रही थी। विधायक सुलभा खुड़के ने आगे कहा कि नए नए उपक्रमों, उद्योगों को प्रोत्साहन तथा शासन प्रशासन स्तर पर संस्था के विकास के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। दाजी साहब के विचारों से प्रेरित मैं स्वयं तथा विधायक संजय खुड़के ने पिछले कुछ महीनों में तपोवन संस्था एवं कुष्ठ रोगियों के सशक्तिकरण हेतु अनेक प्रस्ताव स्वीकृत कराए हैं। आगामी कुछ महीनों में तपोवन संस्था के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। अमरावती के लोक गौरव तपोवन संस्था के सर्वांगीण विकास के लिए खोड़के दंपति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और संस्था का निश्चित रूप से विकास होगा, ऐसा विश्वास विधायक सुलभाताई खोड़के ने इस समय व्यक्त किया। विदर्भ की धरा के महान संत तपस्वी सीताराम दास बाबा की पुण्यतिथि के अवसर पर आज राधा कृष्ण मंदिर रंगारी गली में सवेरे से ही बाबा के भक्त उमड़े। बाबा की दिव्य प्रतिमा का दुग्धाभिषेक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। मंगलाश्री जी और मान्यवरों की उपस्थिति रही। प्रवीण करवा, अशोक जाजू और गणमान्य ने श्रद्धा पूर्वक बाबा जी का अभिषेक पूजन किया। गुरुवार की आरती गाई, उपरांत प्रसादी का प्रारंभ हुआ। सैकड़ों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया।